एवरीवन, आरएस ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है एमएस वर्ड, तो इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस बार को क्या बोलते हैं, कौन सी पट्टी को क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एक ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है जिसमें 3 बटन और इधर यहाँ पे दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस पट्टी का नाम जो होगा ना वो टाइटल बार होगा। इससे पता चल रहा है इसका टाइटल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इससे पट्टी की नाम होगी, और ये जो पट्टी है पट्टी का नाम होगा टाइटल बार। ओके गाइज, नेक्स्ट जस्ट उसके नीचे एक और भी पट्टी दी हुई है जिसमें वाइट का सिंबल और होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू व्यू का जो टैब दिया हुआ है, इस पट्टी को हम बोलेंगे मेनू बार। इसको क्या बोलना है, मेनू बार। ओके, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे होम का, जो भी ऑप्शन है इस ये जो चौड़ी पट्टी है इसके अंदर दिख रहा है। इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो इंसर्ट के अंदर जो भी ऑप्शन है इस पट्टी पे दिख रहा है। पेज लेआउट पे क्लिक करने पे पेज लेआउट का टोटल यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। रेफरेंस पे क्लिक करने पे इसका टोटल। तो जो ये चौड़ी सी पट्टी है ना, इस पट्टी का नाम है रिबन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रिबन। तो याद रखना, ये टाइटल बार, मेनू बार एंड रिबन। ओके, अब आइए यहाँ पे चलते हैं। ये जो वर्क एरिया है इसको हम बोलेंगे पेज। ये जो है पेज है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंच जैसा 1 2 3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये होता है रूलर। रूलर का यूज़ हम मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। ये जो पेज है ना, पेज पे मार्जिन कम करना है तो इस रूलर के थ्रू कर सकते हैं, या ज़्यादा करना है तो इस रूलर का यूज करेंगे। बाकी इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो आपका रूलर 2 टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। तो ये आपका जो है वर्टिकल रूलर है और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है। ओके, अब यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल बार। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि टॉप या बॉटम जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये माउस में भी दिया होता है स्क्रॉल बार और यहाँ इसके थ्रू भी हम टॉप या बॉटम कर सकते हैं। ओके, और इस पेज पे जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कर्सर। जहाँ से भी कुछ लिखना स्टार्ट हो तो इसे हम बोलेंगे क्या, कर्सर। ओके सॉरी, तो ये है कर्सर। अब इसके नीचे देखेंगे जिसमें पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि पेज कितना है और उस पर वर्ड्स टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज 1 of 1, एक ही पेज है हमारे पास। वर्ड्स, तो वर्ड्स यहाँ पे एक सी लिखा हुआ है वहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा आरएस ज्ञान। तो ये जितना भी वर्ड होगा ये काउंट करके आपको बताया देगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 100%। 100% यहाँ पे माइनस से और ये प्लस से। ओके, तो माइनस एंड प्लस से क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि माइनस के थ्रू हम पेज का साइज छोटा कर सकते हैं एंड प्लस से पेज जूम इन से हम बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये है जूम आउट और इसको हम बोलते हैं जूम इन। तो जूम इन से पेज का साइज बड़ा होगा और जूम आउट से छोटा होगा। यहाँ पे एक आपको जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम आगे पीछे करने से ये जो पेज है पेज का हाइट और विड्थ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो और इस पट्टी का नाम मैंने नहीं बताया, इस पट्टी को हम बोलेंगे स्टेटस बार। इसको क्या बोलना है, स्टेटस बार। इस पट्टी का नाम है स्टेटस बार। और नेक्स्ट चलते हैं, एक नीचे बॉटम में एक और भी पट्टी दी हुई है जिसमें डेट एंड टाइम आपको दिखाई दे रहा है और जो भी हमने वर्जन ओपन किया, जो भी हमने आइकन से ओपन किया है
तो वो सारा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्रोम है, टैली है, MS वर्ड है, फ़ोटोशॉप है, पेंट है और यहाँ पे स्टार्ट बटन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन, ये जिस पट्टी में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पट्टी का नाम है टास्क बार। इसको क्या बोलेंगे? टास्क बार। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ये जो टॉप में उसका नाम है टाइटल बार। सेकंड नंबर पे जो एक पट्टी दिखाई दे रहा है ये है मेनू बार और ये है रिबन। इसको बोलते हैं रूलर। 2 टाइप का रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये है पेज। और ये जो पट्टी है जिसमें वर्ड और पेज कितना है उसे काउंट करने के लिए, पेज का साइज छोटा बड़ा करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और ये जो बॉटम में ऑप्शन दिया हुआ है, बॉटम में एक पट्टी दी हुई है, इसको हम बोलेंगे टास्क बार। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी होम टैब। होम टैब सबसे पहले बताऊँगी, फिर इंसर्ट का, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ओके, तो आपको मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से होम टैब। अब देखिए गाइज, ये जो पेज है, इस पेज पे आपको मान लीजिए कि कुछ पैराग्राफ लेना हो, तो पैराग्राफ लेने के लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, हमें टाइप क्या करना है? इक्वल टू RAND। ये फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इक्वल टू RAND। RAND जब आप टाइप कीजिएगा और ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर जितना भी पैराग्राफ आपको चाहिए उतना पैराग्राफ का नंबर डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। ओके, तो एंटर प्रेस करने पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जितना भी हमने नंबर लिया था, कितना 16 था शायद, तो 16 यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज। तो कट कॉपी पेस्ट हम कैसे करेंगे, तो देखिए, यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक क्या है? पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपी एंड कट। तो कट पे क्लिक जब मैं करूँगी तो जितना भी पैराग्राफ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा और जहाँ पे भी आप पेस्ट करके रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्लिक किया कट और कर्सर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे और पेस्ट ऑप्शन से उसी पैराग्राफ को यहाँ पे इजी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट में क्या करेंगे कि जो भी फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया है कॉपी करने पे यहाँ पे भी रहेगा और नेक्स्ट दूसरे जगह पे हम पेस्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर को सिलेक्ट जहाँ पे भी रखना होगा उस पैराग्राफ को, वहाँ पे वनली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कर्सर को सिलेक्ट करना है और कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और दूसरे जगह पे भी हमने कॉपी कर लिया। ओके, तो कॉपी पेस्ट बहुत ही ईजी है। सबसे पहले होम टैब में ये एक बात ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका वर्क करने से पहले फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को मतलब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद ही उस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, नहीं तो वैसे चेंज नहीं होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन और कट कॉपी पेस्ट। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।